तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन लर्निंग विथ बेसिक्स। और आज के इस वीडियो में हम लोग फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब हम लोग अच्छे क्वेश्चंस की तरफ टेंड करते जा रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक शानदार, एक सुंदर सा क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल अप, वीडियो बाय वीडियो लेवल अप होता चला जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, तो अगर आपने वीडियोज पहले 2 वीडियोज को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोज को जाके जरूर देखें। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के चीज़ें आपके लिए समझना आसान होगा। ये रिकैप वाला जो पार्ट है मैंने आपके लिए अभी तक भी लिख के ही रखा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका साया, ये आपका साया है, ठीक है, आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला है। आपका परछाई है ये आइडेंटिटीज। जब तक आप आइडेंटिटी में आगे बढ़ते रहेंगे ये चीज़ आपके साथ चलती रहेगी। ठीक है, तो हम लोग आज अपने इस वीडियो में फिर से 2 क्वेश्चंस देखेंगे। काफ़ी सुंदर सा 2 क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा लेवल अप। ठीक है, थोड़ा सा लेवल अप। और इस वीडियो में आपको ये चीज़ जरूर मिल जाएगा जो मैंने आपको सबसे फर्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के शुरुआत में कहा था कि आपको अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ भी याद करना जरूरी है। जिन बच्चों ने रिवाइज करके वीडियो को देख रहे होंगे, जो बच्चे रिवाइज करके वीडियो को देख रहे होंगे भी, उन बच्चों को ये बात पता चल जाएगा भैया बोले थे कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ का भी इस्तेमाल आएगा। कैसे उसको हम लोग प्रूफ करते हैं, उसके रिजल्ट्स को अगर हम याद रखे हुए हैं तो यहाँ पे कितना आसान होगा हमारे लिए चीज़ प्रूफ करना, वो आपको अभी इस क्वेश्चन में दिख जाएगा। तो सबसे पहले आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि वी हैव टू प्रूव साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। अब ये क्या है भाई? क्यूब रिलेशन। अब क्यूब रिलेशन तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में नहीं पढ़े हैं, प्रूफ कैसे करें? आप तो भैया बोले थे कि ये 3 रिजल्ट याद कर लो और ये 3 रिजल्ट याद करके बहुत से बहुत क्या, और जो क्वेश्चन आता था तो 1 इधर चला जाता था, माइनस प्लस इसका खेला, इसको उधर उसको इधर, ऐसा कुछ कर करके हम कर लेते थे। भैया ये क्यूब रिलेशन कहाँ से निकाले हम? तो यहाँ पे होगा चमत्कार, और वो चमत्कार करेगा कौन? अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी क्या है? हर एक जो अलजेब्राइक आइडेंटिटी या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में थीटा इस्तेमाल हो रहा है, अलजेब्राइक आइडेंटिटी में थीटा नहीं था। आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी है। अब ये क्यूब रिलेशन देखते आपके दिमाग में ये चीज आ जाना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब टाइप चीज कभी तो हम पढ़े थे 9th में। अब भैया ए क्यूब प्लस बी क्यूब चीज पढ़े थे तो उसका रिलेशन, उसका रिजल्ट तो याद होना चाहिए। तो देखो यार, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का रिजल्ट अगर आपको याद होगा तो आपको ये मालूम होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। अब जिन बच्चों को ये चीज पता होगा उनके लिए तो कहानी बहुत सिंपल है। उनको तो यहीं से दिख गया होगा ये भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब टाइप चीज है, ये भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब टाइप चीज है, क्योंकि ये क्यूब रिलेशन है। साइन थीटा को ए मान लीजिए, कॉस थीटा को बी मान लीजिए, उस टाइप का चीज दिख रहा है। ये एक आइडेंटिटी है तो एक जगह पे हम कुछ भी रखें ये ऑलवेज ट्रू होगा। तो एक जगह पे अगर हम लोग साइन रख दें तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू बी, ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। हर जगह ए को साइन से रिप्लेस कर दीजिए और बी को कॉस से रिप्लेस कर दीजिए। तो जिनको ये बात पता होगा उनके लिए तो चीज कितना सिंपल है, कितना आसान है, उनको तो दिख गया। बट जिनको ये चीज पता नहीं होगा वो तो अब बैठे रह जाएंगे कॉपी पेन पे पेपर लेके एग्जाम में कि अब कैसे करें, अब कैसे करें, ये रिजल्ट तो कभी आइडेंटिटीज में मैंने पढ़ा ही नहीं, अब क्या करूं? तो अभी कुछ भी नहीं, अब जाओ फिर से एक बार और जाके आप लोग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज को एक बार पूरा रिवाइज करो। पूरा अलजेब्राइक आइडेंटिटीज को आप एक बार रिवाइज करो। क्वेश्चंस में जहां आएगा मैं आपको रिकैप कराता चलूंगा। यहाँ तो जैसे जैसे क्वेश्चंस में आएगा मैं आपको एक बार आईना दिखाता चलूंगा कि ये भाई लो 9th में पढ़ के आए थे, नहीं याद है तो याद करो। ठीक है, तो जिनको ये चीज पता होगा वो तो इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, तो इस रिजल्ट से हम लोग यहाँ पहुंचेंगे इस बात को कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी, इस ए प्लस बी को अगर हम लोग LHS में लेके आ जाए इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे LHS और लिखेंगे साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा
अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो अलग का चीज है, इक्वल्स टू, अब चूंकि इसको सेंस में लेके इस पार्ट को हम लोग लिख देंगे तो ये किसी के लिए समझने के लिए आसान हो जाएगा। इस आइडेंटिटी का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है यहाँ। बस रिप्लेस ए से साइन थीटा को, बी से कॉस थीटा को, चीज वही लिखा हुआ है, गौर से देखो। ये जो चीज है ये सेम ये है, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। बस ए क्या है हमारा, साइन थीटा, तो चूंकि जैसे ये ए स्क्वायर है उसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा, बी हमारा कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 लिखा, रिजल्ट काम में आया 1। साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, इक्वल्स टू सॉरी ये तो कैंसिल ही हो गया, तो ये 1 बराबर RHS। तो आप अच्छे से एक बार सॉल्यूशंस देख लीजिए, ठीक है, एक बार अच्छे से सॉल्यूशंस देख लीजिए, कहीं भी चीज समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अलजेब्राइक आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है, ठीक। तो हम लोग अपना देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में जब कोई क्वेश्चन हमारे सामने आए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपने LHS पार्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शिद्दत भरे निगाहों से देखेंगे और तब उसको देख के रास्ता ढूंढेंगे कि जब इतना मोहब्बत से इसको हम देख लिए तो RHS तक हम लोग कैसे जाएं, ठीक है। तो क्वेश्चन LHS में देखने के बाद आपको धीरे धीरे, मतलब ये चीज़ थोड़ा समय लगेगा। जब आप पहली बार ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बना रहे होंगे तो आपको काफ़ी ट्रबल होगा, ठीक है। तो स्ट्रगलिंग चीज़ है, प्रैक्टिस का चीज़ है, पहले बार में चीज़ इतना आसान नहीं होता है कोई भी चीज़, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्टी होता ही है, डिफिकल्टी आएगा तो ही आप सीखेंगे। तो आपको थोड़ा सा समझना मुश्किल होता रहेगा शुरू में, बट आप जब एक आध बार बना लोगे ना और फिर से जब आप उसको बनाने जाओगे तो आपको दिखने लगेगा कि यार क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कैसे पहुंच गया हमारे चीज पे, कितना चीज आसान है। तो सीधे सीधे इस क्वेश्चन को देख के हमको तो ये नहीं लग रहा है कि tan थीटा कैसे मिल जाएगा, tan थीटा साइन थीटा 2 साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, और क्यूब है तो सिंपल सा एक सिर्फ साइन पे क्यूब है, बाकी इधर कुछ है नहीं, तो भैया आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि अलजेब्राइक आइडेंटिटी लग जाएगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, ऐसा कोई आइडेंटिटी नहीं लगने वाला है, हमको नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले आप LHS को एक बार लिख लिया करो अच्छे से, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब एक अप्रोच जो आपको बहुत जगह काम आएगा, जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चीज कॉमन लेने आपको आना चाहिए। जो चीज दिख रहा हो आपको कि कुछ चीज कटने वाला है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, या कुछ चीज जो न्यूमरेटर में कॉमन है, कुछ चीज जो डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो उसको हम लोग सेपरेट कर ले, ठीक है, उसको हम लोग सेपरेट कर ले। वो ट्रिक आपको मतलब एक नहीं होता है कि कुछ चीज करने जा रहे हैं और यहाँ तक हमको पहुंचना है तो इस रास्ते में ये एक पहला रास्ता दिखा तो हम लोग उसको अपना लेते हैं। कई बार क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में ऐसे भी होंगे जहां आपको बिल्कुल नहीं पता होगा कि ये स्टेप करने से आपको आगे कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला है, बस आपको बहुत से बहुत 2 स्टेप आगे का दिख रहा होगा, थर्ड के बारे में आपको कोई अता पता नहीं होगा, तो काटना भी पड़ सकता है आपको। कई बार आपको आगे बढ़ के बार बार काटना हो सकता है, 3-4 बार आप काटेंगे, सोचेंगे 3 स्टेप तक तो दिख रहा था, चौथा में जाके हमको कुछ मिला नहीं, वहां से तो हम कतई नहीं पहुंच सकते हैं वहां, चलो फिर से पीछे चलते हैं, वहां जो हम ये किए थे ये भी तो उस समय किया जा सकता था, अब ये स्टेप करके देखते हैं। तो कॉमन लेने वाला जो अप्रोच है वो हमको काम में लेना सीखना चाहिए, ठीक है, कि कैसे काम में लेते हैं। अब आप देखिए साइन थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी साइन क्यूब है, आप बस इसलिए कॉमन का बात
किए, क्योंकि अगर साइन इसमें से ऊपर से हम कॉमन ले लेते हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर होते ही आपके पास आइडेंटिटी है, तो थोड़ा सा चीज समझ में आया। तो जैसे ही हम ऊपर से साइन थीटा को कॉमन लेंगे, यहां से साइन कॉमन लिए तो 1 बचा, और इस साइन क्यूब में से एक साइन चला गया तो साइन स्क्वायर बचा। अगर दिक्कत होता है कॉमन लेने में, थोड़ा सा परेशानी बहुत बच्चों को हो सकता है कि भैया कॉमन कैसे इतना जल्दी ले लेते हैं, तो आप एक बार कॉमन लेने के बाद ना मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया करो कि ये इसके बराबर है क्या, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। ठीक इसी तरीके से नीचे से भी कॉमन ले लेंगे कॉस थीटा को, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बात समझ में आया। अब साइन स्क्वायर थीटा को देखते, अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ऐसा कोई आइडेंटिटी तो हम लोग पढ़े ही नहीं जिसमें 2 आ रहा होगा, लेकिन ऐसा आइडेंटिटी तो पढ़े हैं जिसमें साइन स्क्वायर और जिसमें कॉस स्क्वायर आ रहा हो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो अगर साइन स्क्वायर थीटा को कॉस के फॉर्म में रिप्लेस करना है तो साइन को उधर ले जाना पड़ेगा या कॉस को उधर ले जाना पड़ेगा, जिसको जिसके टर्म्स में करना है। अब आप कहोगे भैया हमको tan थीटा पे जाना है, हम इसको क्यों खामखा छेड़छाड़ करें। तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको कुछ स्टेप करके देखना पड़ेगा, ठीक है। आप स्टेप्स करके देखिएगा, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि वो हम सही किए या गलत किए, ठीक है। आपको मेरा बात अभी थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि आप क्या कह रहे हैं। तो आइडेंटिटीज में ये एग्जैक्ट पता नहीं होता है कि आपका ये अप्रोच सही है या नहीं है, आपको करके प्रैक्टिस करके देखना पड़ता है। प्रैक्टिस करते करते ही आपको पता चलता है, ठीक है, कि आप जो कर रहे हैं वो सही अप्रोच है या नहीं है, ठीक है। चीज़ें जब क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ दिखने लगेगा। 2-4 ऐसे मैंने बोला कि 2 स्टेप हो सकता है, आप चीज़ जब बहुत प्रैक्टिस कर लिए तो आपके लिए 5-6 स्टेप ज़्यादा आगे तक का आप सोच पा रहे होंगे या देख पा रहे होंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम साइन को कॉस के फॉर्म में तोड़ के देखेंगे। साइन थीटा 1 2, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस के फॉर्म में लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा अगर यहाँ रहे तो कॉस अगर उधर ले जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। इसको अभी फिलहाल आप यही रहने दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई किए 1 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप देखो गौर से एक स्टेप जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपको tan थीटा लाना था और आपको साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो यही मिल गया था। ये स्टेप मैं कैसे मिस कर गया, आपको साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो यही मिल गया था, मतलब आपको tan थीटा मिल चुका है। ये चीज आपको काटना है, ये चीज एक दूसरे के बराबर होगा। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज पकड़ में आया, मैं खुद मिस कर गया था यहाँ पे। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, ये तो हमको यही मिल गया कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। बाकी बचा पार्ट जो है, जो रेस्ट चीज है वो एक दूसरे के बराबर है, उसको काटना है, वो दोनों एक दूसरे को बराबर करना है तभी तो कटेगा। कटेगा मतलब बराबर होगा तभी तो हटेगा, हटेगा तभी तो ये चीज प्रूफ होके आएगा। तो इसलिए हम लोग, अब देखिए ये अप्रोच हमारा सही निकल के आ गया ना, ये चीज तो यहां भी है, ये चीज तो यहां भी है। अब आप बस देखें अगर इसको 1 माइनस 2 माइनस 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये गया और ये tan थीटा के बराबर आ गया इक्वल्स टू RHS। एक स्टेप में मैंने जो यहाँ पे छोड़ दिया है वो आपको फिर से यहाँ पे चेंज करके लिखना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और बाकी ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ये सब आपको कॉपी में नहीं करना है। और एक स्टेप यहाँ पे और कि इसको मैंने आपको बता दिया कि 2 माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा, तो वो भी आपको एक स्टेप और आगे लिख के दिखाना पड़ेगा, तब आप tan थीटा इक्वल्स टू RHS देख सकते हैं। तो देखा आपने कि क्वेश्चंस करने के कई अप्रोच होते हैं,
कैसे चीज हमको मिल गया, कभी कभी तो चीज यहीं पे दिख गया, अब जैसे मुझे नहीं दिखा, हो सकता है कितनों को वहीं पे दिख गया होगा कि अरे भैया आप क्या कर रहे हो यार, यहाँ पे आपको आंसर्स मिल रहे थे, आपने तो ये बताया नहीं। मुझे थोड़े 2 मिनट के बाद क्लिक किया कि अरे मुझे तो आंसर्स मिल गया था, मैं आपको खामखा बता रहा हूँ, लेकिन किसी भी तरीके से इसको तो हमको बराबर करके काटना ही था, हटाना था इस इक्वेशन से, तभी हम tan थीटा पे पहुंच पाते। तो खैर जो भी हो, आपको अप्रोच समझ में आना चाहिए, और ये कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ऑलवेज रिमेंबर गाइज कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीज़ उतना सिंपल होगा, उतना निखर के आएगा, उतना अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। करत करत अभ्यासते जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। ये हमारे सर हमको कहा करते थे जब हम व्हेन आई यूज्ड टू बी इन क्लास 6th और 7th, जब हम 6th और 7th में हुआ करते थे, उस वक्त हमारे एक सर थे, वो हमको कहा करते थे, हमारे सारे दोस्तों को कहा करते थे बेसिकली कि करत करत अभ्यास ते जन्मति हो सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। तो प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस बनाते रहिए, हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियोस में अपने। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करो यार, अपने दोस्तों को बताओ कि कहीं कोई कंटेंट बता रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई सिखा रहा है, तो उसको सीखना है, बेनिफिट उठाना सीखो, ठीक है, बस और कुछ नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू।